अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारी बिज़नेस साइकिल को। हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। हमने डिटेल्स में पढ़ा था कि बिज़नेस साइकिल की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिज़नेस साइकिल के अंदर तैयार करते हैं, मगर हम डायरेक्ट जो है उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स उस बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है वो हम डायरेक्ट जो है तैयार नहीं करते। हम पहले उस बिज़नेस की फ़र्स्ट स्टेप में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी जो उसकी मूवमेंट ऑफ मनी हुई है, मूवमेंट ऑफ कैश है, इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो मूवमेंट ऑफ कैश है, हम उससे एनालाइज करते हैं। देन उस बिज़नेस की बिज़नेस एक्टिविटीज़, देन उस डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, देन उस डेटा को समराइज़ करते हैं, देन समराइज़ करने के बाद हम उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज जो है तैयार करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। तो एग्जाम्पल किस तरह समझे, जिस तरह हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, कोई भी हमारा एग्जाम्पल बिज़नेस है वो स्टार्ट हुआ 1 जून को, 1 जून को, और जो है उसको स्टार्ट हुए हुए पूरा 1 मंथ गुजर गया, मतलब 30 डेज पूरे हो गए, और आज जो है वो 30 जून है। अब आपने क्या करना है, 1 जुलाई को उस बिज़नेस की क्या करना है, उस बिज़नेस की फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है। उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का मकसद अभी ये है कि उस बिज़नेस की 1 जून से लेकर 30 जून तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई आप उन्हें एनालिसिस करेंगे। 1 जून से 30 जून तक जितनी भी उस बिज़नेस की एक्टिविटीज़ है, जो मर्चेंडाइज जो गुड्स ली हैं या सेल की है, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। देन 1 जून से 30 जून तक जो डेटा आपका इनका बनेगा आप उसे क्लासीफाई करेंगे। देन वो 30 जून का आप डेटा को आप समराइज़ करेंगे। देन 30 डेज़ की डेटा को समराइज़ करने के बाद उसकी एंट्रीज आप बनाएंगे। देन 30 जून का ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट में 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार कर लेंगे। अभी हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ शॉर्ट जो है इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम इसका जो स्टेप करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, इसमें सिंपल सी बात है कि हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, देन बिजनेस एक्टिविटी, इन दोनों का जो है डेटा को क्लासीफाई करते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में किस तरह करते हैं, सेपरेट करते हैं स्कैटर डेटा को, देन समराइज एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है, एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम किसी भी बिजनेस की बनाएंगे, तो जब हम किसी भी बिज़नेस की बिज़नेस साइकिल मतलब जो है तैयार करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है हम ट्रांजैक्शन को जो है एनालाइज करेंगे, सेकंड में बिज़नेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, थर्ड में डेटा क्लासीफाई करेंगे, समराइज एडजस्टिंग एंट्रीज। अगर हम बात करें सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज को, इन्हें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंपल सा ही से हम पढ़ लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है 4 स्टेप्स और आ जाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर। पहली क्या है, जब आप उस बिज़नेस की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे तो उसका मतलब है आप उस बिज़नेस की इनकम स्टेट भी लिखेंगे। इनकम स्टेट का मतलब 1 जून को उसकी इनकम स्टेट कुछ और थी, एंड 30 जून को उस बिज़नेस की इनकम स्टेट कुछ और थी। तो जब आप 30 जून को उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप 30 जून की उस बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे। अभी हम ये डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकम स्टेट क्या होता है। सेकंड, आप जब उस बिज़नेस की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, मतलब जब 30 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो आप उस बिज़नेस के स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी बनाएंगे। रिटर्न अर्निंग यानी हमारी अर्निंग का, बिज़नेस की अर्निंग का वो पार्ट जो हमने रिटर्न किया हो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड क्या होता है, बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। मतलब जब भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज वाला स्टेप फॉलो करेंगे तो उस एडजस्टिंग एंट्रीज वाले स्टेप में ही हमें 4 स्टेप और फॉलो करने पड़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग, बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड लास्ट में हम उस बिज़नेस की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे।
हम उस बिज़नेस की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे, मतलब कि उस 1 जून से लेकर 30 जून तक 30 डेज थे, उन 30 डेज़ के अंदर बिज़नेस के पास कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और लास्ट 30 जून जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं अब उसके पास कितना कैश है, तो उस स्टेप को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। तो मीन्स जब भी हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो इस स्टेप के अंदर 4 स्टेप्स हमारे पास और आ जाते हैं। तो जब हम उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम जब स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे और जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज वाले स्टेप पर आएंगे तो हमें 4 स्टेप्स और फॉलो करने हैं। फर्स्ट होगा हमारा इनकम स्टेट। इनकम स्टेट हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, अब इस पर डिस्कस करते हैं। इनकम स्टेट का मतलब कि जब आप 1 जून से लेकर 3 जून तक आपका बिज़नेस वो चला, अब 3 जून को आपने क्या करनी है, उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस 30 जून को जो भी हमारे पास बिज़नेस ने पूरे 30 डेज़ में जो भी हमारे पास इनकम आई होगी और या फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी इनकम स्टेटमेंट में। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इनकम स्टेट इज़ आल्सो रिफर्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब हम लास्ट डे मंथ के लास्ट डे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो टोटल इनकम पूरे मंथ में हुई वो हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब इनकम स्टेटमेंट अगर वो होनी चाहिए, वो हुई जो होनी चाहिए थी, मतलब सही हुई, तो हम उसे प्रॉफिट कहेंगे, और अगर जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई तो मतलब हमारी इनकम लॉस में गई तो हम उससे लॉस स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं, प्रॉफिट जो हमें लॉस एंड प्रॉफिट बताए। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस हम रिफर क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इनकम इसलिए कहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकम हमें बता देती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। स्टेटमेंट ऑफ इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें इनकम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी हम इसे कहते हैं। एंड देन इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द रिवेन्यूज़। इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे हमारे बिजनेस के मंथ के लास्ट डे में, तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताएगी कि उस बिज़नेस ने पूरे मंथ में कितना रेवेन्यू कमाया, कितना उसने जो है अपने एक्सपेंसेस किए पूरे मंथ के अंदर, वर्कर को कितनी सैलरी गई, कितनी जो है बिजली के बिल गए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल गए, इलेक्ट्रिसिटी के XYZ, कितना जो है हमें लॉस हुआ, कितना हमारा नेट इनकम है, एंड अदर टोटल्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी जो हमें पीरियड ऑफ टाइम मिला हो, जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली कि अगर हमें 1 मंथ का टाइम दिया जाए तो उस टाइम के अंदर कितने एक्सपेंस हुए, लॉस हुए, इनकम हुए, बिजनेस रेवेन्यू कमाया, तो ये हम क्या किस में शो करेंगे, हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर जो हमारी इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताए कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में गया यानी बेनिफिट मिला तो इनकम स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, और अगर बिज़नेस जब हम लास्ट डे वाले दिन जब स्टेटमेंट तैयार करें इनकम टोटल करें और पता चले कि बिज़नेस लॉस में गया तो फिर वो नेगेटिव होगी। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट थी। तो इनकम स्टेटमेंट हमारी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, फर्स्ट जो स्टेप इनकम स्टेट ये हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट अर्न बाय इनकम बिजनेस एंड कीप्ड फॉर बिजनेस यूज और बिजनेस एक्टिविटी, यानी पूरे मंथ के अंदर जो भी हमें टाइम पीरियड दिया गया, एग्जाम्पल टाइम पीरियड 1 मंथ दिया गया है, 1 जून से लेकर 30 जून तक जो है बिज़नेस चला है और अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो जब उसका एडजस्टिंग एंट्री वाला स्टेप फॉलो करेंगे तो उसमें ये स्टेप भी हम करेंगे कि उस बिज़नेस ने पूरे मंथ में कितनी मनी अर्न की। ठीक है, मनी अर्न की, अमाउंट अर्न बाय इनकम बिजनेस, तो बिज़नेस ने जो है अपना अमाउंट इनकम के ज़रिए अर्न कर लिया। अब उस अर्निंग को जो हमारी हुई थी उसको बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए कितना यूज़ किया गया, बिज़नेस जो है बिज़नेस को चलाने के लिए कितना अमाउंट यूज़ किया गया पूरे मंथ के अंदर, तो हम 30 जून वाले दिन रिकॉर्ड करेंगे और उस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी कहेंगे। तो इसने इनकम स्टेटमेंट भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो अब हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की डेफिनेशन ये है कि बैलेंस शीट गिव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इट शोज द एसेट्स
लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी, मतलब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे और उसका स्टेप जब एडजस्टिंग एंट्रीज आएगा तो उसके अंदर जो उसका थर्ड स्टेप होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है हमें तैयार करेंगे, बैलेंस शीट तैयार करेंगे मतलब कि उस पूरे मंथ के अंदर जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है उस पूरे टाइम के अंदर बिज़नेस के पास कितने एसेट्स थे, कितने जो है उसके पास ऐसी चीज़ें थी जो फ़ायदा पहुंचा रही थी, कितने यूज़ हुए, और उस पूरे मंथ के अंदर हमारे बिज़नेस पर कितनी लायबिलिटीज चढ़ी। तो एसेट और लायबिलिटी को जो बैलेंस शीट, जो शीट हमें जिस शीट पर रिकॉर्ड करेंगे उस शीट को हम नाम देंगे कि वो हमारी बैलेंस शीट है, जो कि बिज़नेस के पूरे मंथ के एसेट्स की इन्फॉर्मेशन देगी और इसके अलावा उसकी लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन देगी। एंड इट इज़ आल्सो शो हाउ द बिजनेस इज बीइंग फंडेड, जो बिज़नेस को कितना फंडेड जो है किया हुआ है या किस तरह से फंडिंग किया गया है, कितनी उसके बाद कैश है, तो ये हमारा बताएगा बैलेंस शीट यानी थर्ड स्टेप। जब भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज वाला स्टेप फॉलो करेंगे बिजनेस साइड के अंदर तो 4 स्टेप करेंगे। 3 अंडरस्टैंड कर लिए, 4 हम करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है। यानी जब हमें 1 जून को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 30 जून को वो बिज़नेस को 1 मंथ हो गया, अब हमें कहा जा रहा है कि आपने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जब हम इस स्टेप में आएंगे तो हम उसकी कैश फ्लो भी करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। कैश फ्लो का डेफिनेशन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की डेफिनेशन ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट प्रोवाइड्स एग्रीगेट डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज ऑफ अ कंपनी। तो जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होगी वो ऐसी हमारी स्टेटमेंट होगी जो पूरे मंथ की हमें कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन देगी कि वो कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ। आ कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन, या फिर जो कंपनी के पास इनफ्लो होकर कैश आया पूरे मंथ के अंदर 30 डेज़ के अंदर, जो भी हमारा टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर जो बिज़नेस के पास कंपनी के पास मनी आई, कैश आया, उसके ऑन गोइंग ऑपरेशन की वजह से, यानी जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था या प्रोडक्ट सेल कर रहा था उसकी वजह से जो भी हमारे पास कैश आ रहा था उसकी हमें कौन देगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताएगा कि 30 डेज़ के अंदर कितना हुआ। एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो है बिज़नेस में जो कैश फ्लो आता है वो किस वजह से आ सकता है कि हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट सेल करें या फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, इस तरह भी हमारे बिज़नेस में कैश आता है। या फिर कोई बाहर वाला इन्वेस्टर अगर हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है तब भी हमारे बिज़नेस में कैश आता है। तो जो भी कैश इनफ्लो हुआ होगा उसकी स्टेटमेंट हमें बताएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड ऑल द कैश फ्लोज डेट पे फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस अच्छा, ये स्टेटमेंट जो 30 डेज़ की हम बनाएंगे उसके अंदर हम ये तो रिकॉर्ड करेंगे कि 30 डेज़ के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक कितनी बिज़नेस में हमारे कैश इनफ्लो हुआ मतलब आया, लेकिन हम आउटफ्लो भी बताएंगे कि कितना हुआ। आउटफ्लो कैसे होता है, हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए हम जैसे गुड्स खरीद रहे हैं तो ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, मीन्स हमारा कैश आउटफ्लो होगा, बिज़नेस से बाहर जाएगा। तो ये भी हम 30 डेज़ का रिकॉर्ड करेंगे। एन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और जो बिज़नेस खुद भी इन्वेस्ट करे, जो हमारा गिवन पीरियड है, टाइम पीरियड है 30 डेज़, उसके दरमियान बिज़नेस खुद भी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स जो भी 30 डेज़ के अंदर कैश इनफ्लो हुआ है होने का मतलब है कि हमने रेवेन्यू अपना जनरेट किया, हमारी सर्विस प्रोवाइड की, हमने गुड्स सेल की, उसके ज़रिए से आया, या फिर किसी बाहर के इन्वेस्टर ने आकर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इस तरह भी हमारे बिज़नेस के अंदर जो है मनी इनफ्लो होती है। तो वो तमाम मनी को हम जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बताएंगे। इसके अलावा 30 डेज़ के अंदर जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ, मीन्स के हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो भी 30 डेज़ गिवन पीरियड होगा उसके अंदर जो भी कैश आउटफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो हुआ होगा उसे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लिखेंगे। तो कैश फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है, इसके अलावा आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो मतलब कि बिज़नेस के अंदर आए, बिज़नेस के अंदर आए, ठीक है। और अगर बिज़नेस से बाहर जाए हमारा कैश, बिज़नेस से बाहर जाए तो जब अंदर आएगा तो वो इनफ्लो होगा कैश, और जब बाहर जाएगा तो वो आउटफ्लो होगा। तो यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब बनाएंगे
तो वो हमारी इनफ्लो भी इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे और इसमें हम आउटफ्लो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने अपने बिज़नेस साइकिल पर वापसी आ जाते हैं। बिज़नेस साइकिल पे हमने बात की कि हम बिज़नेस साइकिल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ये प्रोसेस होता है। और हम किसकी तैयार करते हैं, जो हमें टाइम पीरियड दिया जाए। एग्जाम्पल 1 जून को स्टार्ट हुआ तो 30 जून को ख़त्म हुआ, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने थे और हमने किए भी। हमने उस बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को एनालाइज़ किया, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया, डेटा को क्लासीफाई किया, उसको समराइज़ किया, उसके एडजस्टिंग एंट्रीज बनाए। एडजस्टिंग एंट्रीज जब बनाएंगे तो 4 मोर एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट बताएंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी बताएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताएंगे, वो भी इनफ्लो भी हो सकती है, इसके अलावा आउटफ्लो भी हो सकती है। तो ये हमारा सिंपल सा हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कर लिया। सो आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत जल्द अपलोड करेंगे और इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है बिज़नेस की। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आए तो प्लीज़ अंडरस्टैंड हो गई तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हो गई है।